अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने इंग्लिश एलएलबी पार्ट 1 जो न्यू सिलेबस 2023 में आया है उसके पैटर्न के मुताबिक जो है वो हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है। ये एक सब्जेक्ट है जी इंग्लिश के अंदर राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल के अंदर वो आपसे फॉर्मल, इनफॉर्मल और बिजनेस लेटर की बात करते हैं और फिर उन्होंने उसमें सीवी दी है। ठीक है जी। तो सीवी का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी हमने जो है वो अपलोड किया हुआ है। एक बात जो आपके लिए बहुत अच्छी है, जो आपके लिए खुशखबरी है, वो ये है कि हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर जो है वो इंग्लिश एलएलबी पार्ट 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट जो है वो बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट को हमने पब्लिक किया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो प्लेलिस्ट से फायदा उठा सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर इंग्लिश एलएलबी पार्ट 1 के तमाम जो है वो लेक्चर्स हमारे मौजूद हैं, तो उस प्लेलिस्ट को जो आपने जरूर विजिट करना है। ठीक है जी। अगर इसके अलावा आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे तो वो प्लेलिस्ट जो है वो हम आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक रखा हुआ है वो फॉर्मल लेटर के बारे में है। ठीक है जी। क्योंकि लेटर जो है उसकी जो 3 काइंड जो है वो आपके सिलेबस में दी हुई है। एक फॉर्मल लेटर है, एक इनफॉर्मल लेटर है और एक बिजनेस लेटर है। इन्हीं को हमने पढ़ना है। ठीक है जी। तो आज हमारे पास जो है वो फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर के बारे में आपको तमाम चीजें आज बतानी है। तो 1 बाय 1 जो है ये सारी चीजें हम आज आप तक पहुंचाएंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे भी। एक एक चीज जो है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहली बात याद रखें, डेफिनेशन ऑफ द लेटर। व्हाट डू यू मेंट बाय लेटर? लेटर किसे कहते हैं? इट इज अ शॉर्ट, कंसाइज एंड क्लियर कम्युनिकेशन इन राइटिंग और इन प्रिंटेड फॉर्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के दरमियान एक इंतहाई शॉर्ट, कंसाइज लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन है, इसको हम लेटर कहते हैं। आजकल के दौर के अंदर जो आपको ईमेल्स रिसीव होती हैं, जो फैक्स रिसीव होती है, वो भी जो है वो कमोबेश इसी के जो है वो कह लेंगे इसी के अंदर आती हैं, इसी लेटर के अंदर आती हैं। ठीक है जी। तो लेटर की काइंड्स के ऊपर अब आते हैं। काइंड्स मैंने आपको बता दी है कि इनफॉर्मल, फॉर्मल और बिजनेस लेटर आपका हिस्सा है। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हमने आपको फॉर्मल लेटर के बारे में भी बताना है और हमने आपको सेमी फॉर्मल लेटर के बारे में भी बताना है। ये एक नई इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी, व्हाट डू यू मेंट बाय फॉर्मल लेटर्स? तो फॉर्मल लेटर से क्या मुराद है, यानी इसका मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसको कैटेगराइज कैसे किया गया है? तो सिंपल सी बात है जी। तो फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? नंबर 1, फॉर्मल लेटर उसे कहा जाता है जो लेटर्स लिखे जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। पहली बात, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको जो लेटर लिखे जाते हैं ये फॉर्मल लेटर होते हैं। नंबर 2, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के जितने भी एडिटर्स हैं उनको जो है वो लेटर लिखे जाते हैं, वो फॉर्मल होते हैं। इसके अलावा बिजनेस पर्पसेस के लिए जब किसी कंपनी को आप लिखते हैं, ठीक है जी, कंपनी के डायरेक्टर को लिखते हैं, कंपनी के सेक्रेटरी को लिखते हैं, ये भी हमारे फॉर्मल लेटर में आते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल को अगर आपने कोई लेटर लिखना है तो ये भी हमारा लेटर किस में आता है जी? फॉर्मल लेटर में आता है। इसके अलावा जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं हमारे मुल्क के अंदर, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस हैं, अदर देन जितनी भी हमारे मुल्क के अंदर हाई अथॉरिटीज हैं, उनको अगर आप लेटर लिखते हैं तो ये लेटर हमारा कहलाता है फॉर्मल लेटर। इसके अलावा जो कहते हैं जी लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन यानी एक एप्लीकेशन ही की सूरत में एक लेटर होता है, वो भी हमारा फॉर्मल लेटर कहलाता है। ठीक है जी। ये इसकी मैंने आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज और मुख्तलिफ फॉर्म्स बताई हैं। आगे चलें, मीनिंग ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का एक और मतलब भी है, वो क्या है?
फॉर्मल लेटर्स आर ऑफन कॉल्ड एज कंप्लेंट्स। फॉर्मल लेटर्स को हम क्या कहते हैं? कंप्लेंट्स भी कहते हैं। इनको शिकायत यानी शिकायत करना, ठीक है। सो फॉर्मल लेटर को हम कंप्लेंट्स भी कहते हैं। नंबर 2, इट इज अ लेटर टू अ पर्सन टू होम यू डोंट नो and to whom you don't know his name or her name and you don't know her gender or his gender। यानी फॉर्मल लेटर उनको कहा जाता है कि उसको लिखा जाता है कि जिस बंदे को आप जानते तक नहीं हैं, आपकी कोई शनासाई नहीं है उसके साथ, ना आप उसका नाम जानते हैं, ना आप उसका डेजिग्नेशन जानते हैं कि वो कौन बैठा हुआ है, वो मैडम है, कोई सर है, कोई, या आप उसका जो जेंडर है वो नहीं जानते, ठीक है जी। तो फॉर्मल लेटर में ये चीज बड़ी अहम है जो दो मैंने बता दी हैं कि फॉर्मल लेटर कंप्लेंट्स होता है, और दूसरा ये है कि उसको लिखा जाता है जिसके बारे में आप नहीं जानकारी रखते, ना उसका नाम जानते हैं, ना ही आप जो है उसका जेंडर जानते हैं, ना ही आपका उसके साथ कोई रिलेशन है किसी किस्म का, ठीक है। और फिर लास्ट वन पे जो मीनिंग है वो है दीज आर द लेटर्स टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, टू द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर फॉर द बिजनेस पर्पसेस एंड अ लेटर टू द हाई अथॉरिटीज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सारी मीनिंग और फॉर्म जो है वो इकट्ठा करके मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि फॉर्मल लेटर होता क्या है, ठीक है जी। इसके बाद जी आगे चलते हैं। इसका जो फॉर्मेट है या इसकी जो कहने के लिखने का तरीका है वो आज आपको बताना है। याद रखिएगा, आपके लेटर का जो सारे का सारा दारोमदार है वो इसके लिखने के ऊपर है, इसका जो पैटर्न है उसके ऊपर है। पैटर्न इंतहाई ज्यादा काउंट करता है, तो पैटर्न के ऊपर मैं बात करता हूं। उससे पहले मेरी एक और इंस्ट्रक्शन आपसे ये है, या मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप लेटर लिखना स्टार्ट करें तो एक बात को जरूर याद रखा करें, वो बात जो है वो इंतहाई अहम है। फर्ज कर लेते हैं कि जी ये आपके पास एक शीट है जिसके ऊपर आपने जनाब लेटर लिखना है। याद रखिएगा कि अगर आपका सवाल जो पीछे पहला आप जो सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी लेटर लिखने से पहले आप जो सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो अगर आपके इस पेज के मिड में आता है, यानी मिड तक आता है, यहां पर आप आके खत्म हो जाता है, तो लेटर को यहां से लिखना स्टार्ट ना किया करें, यहां पर क्रॉस लगा दें और आप क्या करें, आप अगले पेज के ऊपर चला जाएं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जो लेटर का फॉर्मेट आप ड्रॉ करने लगे हैं वो पेज के स्टार्ट से, शुरू से उसको स्टार्ट किया करें, पेज के दरमियान से उसको स्टार्ट ना किया करें। जो बच जाए पेज का हिस्सा उसको क्रॉस लगा के अगले पेज के ऊपर आपने चले जाना है। ये एक स्ट्रेटजी है आपको अच्छे नंबर दिलवाने की। तो अब जो इसका फॉर्मेट है उसके ऊपर मैं बात करने लगा हूं, जो कि इंतहाई अहम है। सबसे पहले याद रखा करें कि जो आपका पेपर होगा ना, जो शीट होगी जिसके ऊपर आपने लेटर लिखना है, इसको दोनों साइडों से आपने इसको मार्किंग कर लेना है, लाइनें लगा लेनी है खूबसूरत। अगर आप लाइनें नहीं लगा सकते तो दोनों साइडों से इसको फोल्ड कर लेना है, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद जो राइट कॉर्नर होगा, आपकी जो आंसर शीट है उसका जो राइट कॉर्नर होगा उसके टॉप के ऊपर यहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम एग्जामिनेशन हॉल में वहां पे बैठे होते हैं, इसलिए हम ना तो किसी स्ट्रीट का पता लिख सकते हैं, ना ही कोई सिटी लिख सकते हैं। अदरवाइज फॉर्मल लेटर के अंदर जो पहली लाइन होती है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हैं तो वहां पे हम जो है वो लिखते हैं दी हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर, और जो नंबर 2 लाइन होती है उसके अंदर हम उसका सिटी और टाउन वगैरह लिखते हैं। नंबर 3 जो लाइन होती है उसके अंदर जो उसका मेन डिस्ट्रिक्ट आता है, मेन शहर आता है, उसको लिखते हैं, और चौथी लाइन के अंदर जो है वो हम जाके उसका डेट लिखते हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे द एग्जामिनेशन हॉल। याद रखिएगा सबका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा, द का टी, एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच। इसके बाद आपने कॉमा लगा देना है, ठीक है जी। कॉमा लगाने के बाद अगली यहां पे जो बात है हम शहर के बारे में लिखते हैं।
तो यहाँ पे एक और फॉर्मेट है, इसको आप इसी तरह भी लिखेंगे तो काम आपका कंप्लीट हो गया। यानी ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप, यहां पे भी फुल स्टॉप आना है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसको इस तरह भी आप जो है वो लिख सकते हैं, यानी सिटी, इस तरह से भी सिटी आगे कॉमा ए बी सी, ठीक है जी। इस तरह भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों तरीके ही ठीक हैं। आगे जो तीसरी लाइन है उसके अंदर आपने डेट लिखनी है। डेट लिखने के बारे में ये इंतहाई जो है वो बात जो चीजें गलतियां होती हैं वो आपकी मैंने आज ठीक करनी है। डेट को जब भी लिखें, यानी कि आज जो डेट है वो 14 जुलाई 2023 है, 14 जुलाई 2023 है। अब ये लिखा आपने 14 और टीएच जो है इसको साथ नहीं लगाना, थोड़ा सा ऊपर करके लिखना है। और टीएच का यहाँ पे जो लगाते हैं फुल स्टॉप वो नहीं आपने लगाना, ठीक है जी। सो 14th हो गया। आगे यहाँ पे कोई कॉमा नहीं डालना, आगे आपने लिख देना है जी मंथ जुलाई। याद रखा करें, इसको फुल फॉर्म में लिखना होता है, इसको आपने एब्रिविएशन में ना लिखा करें। यानी अगर यहाँ पे आप अगस्त होता तो आप उसको AUG ऐसे ना लिखना, उसको पूरे महीने के जो स्पेलिंग है वो आपने फुल फॉर्म के अंदर उसको लिखना है। तो क्या आ गया जी हमारा जुलाई आ गया, ठीक है। 14 जुलाई, उसके बाद कॉमा, मंथ के बाद कॉमा आया और फिर 2023 यहां पे फुल स्टॉप आ गया। ओके, तो ये वाला राइट कॉर्नर पे लिखना है। आगे चलें, क्योंकि आप ये फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, ये होता है सेंडर्स एड्रेस, यानी जो खत लिख रहा है उसका एड्रेस ये, और ये होता है रिसीवर्स एड्रेस, यानी जिसको खत लिख रहे हैं उसका एड्रेस। अब आपने क्या करना है, जिस लाइन के अंदर आपने अपनी डेट लिखी है, गौर से सुन लें, जिस लाइन के अंदर आपने अपनी डेट लिखी है उसी लाइन में आगे चल के लेफ्ट कॉर्नर पे आप आ जाएंगे, ठीक है। जिस लाइन में आपने डेट लिखी है उसी लाइन के अंदर आप सीधा लेफ्ट पे आ जाएंगे, लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाएंगे। वहां पे उसी लाइन के अंदर आप 2 लिखेंगे, TO2, और साथ कॉमा लगा देंगे, ठीक है जी। फिर ये कॉमा इसके बाद, ठीक है जी, यहां पर, ठीक है, ये कॉमा है, कॉमा के बाद आपने ये चीज लिखनी है। कॉमा के बाद आपने किसको लेटर लिख रहे हैं, द एडिटर, ये होता है उसका डेजिग्नेशन, ठीक है जी, कि आप लिख किसको रहे हैं ये उसका डेजिग्नेशन होता है। तो आप एडिटर को लिख रहे हैं तो उसको लिख देंगे, अदर देन आप किसी डायरेक्टर को लिख रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, किसी हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद यहां पे आपने कॉमा लगा दिया, एडिटर के बाद क्या आ गया, कॉमा आ गया। अब इसके बाद यहां पे आपने लिखना होता है कि कंपनी नेम या ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, जिसके हेड को या जिसके जो एडिटर है आप लिख रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का क्या नाम है। तो उसका नाम हमने रखा है जी ABC, यानी A फुल स्टॉप B फुल स्टॉप C और ये फुल स्टॉप C आ गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने लिखा जी न्यूज़पेपर, यानी ये ABC न्यूज़पेपर है जिसके एडिटर को आप खत लिख रहे हैं, और न्यूज़पेपर के बाद आपका भी क्या आएगा, कॉमा आएगा। इसके लास्ट के ऊपर हमने लिखना होता है सिटी, ठीक है जी। यहां पे मैंने लाहौर लिख दिया है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो X.Y.Z फुल स्टॉप एंड पे जरूर डालना है, क्योंकि यहाँ पे बात खत्म हो गई है। लाहौर भी आप लिख सकते हैं, इस ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये वाली बात कंप्लीट होगी जी मेरी, ठीक है जी। ये सारे जो कॉमा और फुल स्टॉप जहां पे है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद तीसरी जो बात, ये वाला जो सारा है इसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। ये जो सारी चीज हमने एड्रेसेस वगैरह लिखे हैं इसको क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन, नंबर 1, ठीक है जी। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है जी आपका सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मीन उन्वान है, ये मौजू है, जिस जो उन्वान और मौजू है, जिस मौजू को सामने रखते हुए आपने एडिटर को या आपने किसी भी हायर अथॉरिटी को मुतवज्जो करना है, ठीक है जी। तो ये उन्वान क्या होगा, उन्वान मैंने एक वैसे ही सिलेक्ट किया हुआ है, वो है जी इंक्रीजिंग इन क्राइम रेशो,
यानी जो क्राइम या जुराइम बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर मैंने एडिटर को खत लिखा है। ठीक है जी। यहां पे याद रखिएगा इंक्रीजिंग का जो जितने भी आप वहां पे वर्ड लिखेंगे हमेशा याद रखिएगा ये 6 से 8 वर्ड लिखने होते हैं, इससे ज्यादा का सब्जेक्ट ना दिया करें। ठीक है जी। तो जो जितने भी 8 वर्ड लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 7 लिखे हैं, हर एक का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा। जैसे इंक्रीजिंग का आई और क्राइम का सी और रेशो का आर, ये मैंने जो है वो कैपिटल हरूफ में लिखा है। तो सब्जेक्ट हमारा ये हो गया। इसके बाद आप देखें ये सब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल जो कॉमा है और टू है इसकी सीधी लाइन में आपने लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद ये कॉलन आपने जरूर डालना है, कॉलन का इस्तेमाल जरूर करना है। और जब ये सब्जेक्ट लिखेंगे इसके नीचे एक लाइन लगा दीजिएगा, समझ आइए जी। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आप ये सेंडर यानी रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे और आपने सब्जेक्ट लिखना है, यहां पे गौर से सुन लें, ये एड्रेस लिखने के बाद यहां पे आप एक लाइन छोड़ेंगे, स्पेस देंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। यानी ये जो रिसीवर एड्रेस लिखा है इसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद जो लाइन आएगी उसमें सब्जेक्ट लिखना है। आगे फिर इसी तरह सब्जेक्ट लिख दें, खूबसूरत सी लाइन इसके साथ लगा दें। आगे क्या होगा, आगे हमने लिखना होता है, मुखातब करना है, इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, ये भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो तीसरा सब्जेक्ट जो है वो हमारा, या तीसरा स्टेप जो है वो हमारा, वो हमने सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग या मुखातब करना होता है। ठीक है जी। यहां पे भी एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपने एक लाइन छोड़नी है, स्पेस देनी है, उसके बाद आपने जो है वो सैल्यूटेशन लिखना होता है या ग्रीटिंग लिखना होता है। हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्मल लेटर्स के अंदर, बिजनेस लेटर्स के अंदर आपने हमेशा 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 डियर सर या डियर मैडम ही लिखना होता है। अगर आपको जेंडर पता है तो डियर सर लिख दें, यानी जेंडर उसका मेल है तो डियर सर, और अगर जेंडर उसका फीमेल है तो डियर मैडम। अगर आपको जेंडर पता ही नहीं है कि वो कौन सा है तो आप डियर सर और डैश मैडम, उसके बाद कॉमा यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये बात गौर से सुन लेंगे। आगे ये मैंने आपको बता दिया कि सैल्यूटेशन, तीसरी जो बात हमने यहां पे लिखी वो सैल्यूटेशन थी। यहां पर बात कंप्लीट हो गई। आगे चलिए, इसके बाद है कि हमारा एस से शुरू हो जाता है, बॉडी ऑफ द एसे जो है वो हमारा यहां से ही शुरू हो जाता है। ठीक है जी। सो बॉडी ऑफ द लेटर जो है, चूंकि हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो फिर बॉडी ऑफ लेटर के अंदर हमने क्या कुछ लिखना है इसको जरा गौर से देखिएगा। बॉडी ऑफ द लेटर, इसके अंदर सबसे पहले होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है। पहला जो पैराग्राफ होगा या लेटर की ओपनिंग जो होगी उसके अंदर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है। यानी ये हेडिंग नहीं देनी, ये बात याद रखिएगा, हेडिंग नहीं देनी, बल्कि आपने जो पहला पैराग्राफ लिखना है, जो ओपनिंग करनी है, वो हमेशा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है। और इसको लिखना कैसे होता है ये जरा यहां पर अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमने इसको लिखना कैसे है। जहां पे आपकी सैल्यूटेशन खत्म हुई, डियर सर या डियर मैडम खत्म हुआ, आपने यहां पे क्या लगा दिया है, कॉमा। अब इस कॉमा के बाद यहां से जो है वो आपका ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक तो ये पैराग्राफ भी लगेगा, उसके बाद फिर ये फुल स्टॉप, आगे ये लाइन चलेगी। ठीक है जी। एक लाइन यहां से शुरू हो जाएगी, एक लाइन ये आ जाएगी। ठीक है। फिर वो उसको पूरा करना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपने फिर पहला पैराग्राफ जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का लिखना है। यहां पे देखिए मेरा मौजू है इंक्रीजिंग इन क्राइम्स रेशियो इन द सिटी। तो अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मैंने क्या लिखना है, इसमें होता है कि मैं कौन हूं। ठीक है। मैं कौन हूं, हु आर यू। ठीक है। कि जो लिखने वाला है वो कौन है, जो लेटर लिखने वाला है वो कौन है, क्या तारुफ है उसका, ये लिखना होता है, हु आर यू या मैं कौन हूं। एक तो ये बात आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखनी है।
दूसरी बात स्टेटमेंट में आप पर्पज में आपने लिखनी है, आप खत क्यों लिख रहे हैं, वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर। ठीक है जी। सो पहली जो बात आपने बतानी है वो अपना तारुफ देना है। उसके बाद जो बात होगी उसमें आपने ये बताना है कि मैं ये खत लिख क्यों रहा हूं, वजह क्या पेश आई खत लिखने की। तो इन बातों के ऊपर मुश्तमिल आपने एक पैराग्राफ पहला लिख देना है। बड़ा आसान करके आपको बता रहे हैं। जितने भी बिजनेस लेटर्स होंगे, जितने भी फॉर्मल लेटर होंगे, उनके जो ओपनिंग पैराग्राफ हैं ये हमने अपने पास लिख के रखे हुए, बड़े खूबसूरत। आप हमसे ये नोट्स हासिल कर सकते हैं सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो पहला पैराग्राफ होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हु आर यू, यानी मैं कौन हूं, मैं लिख रहा हूं आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड बिलोंग्स टू द सिटी फ्ला फ्ला फ्ला। ठीक है जी, कि मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं और मैं एक सिटी XY से बिलोंग करता हूं। ठीक हो गया जी, फुल स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद आप बताएंगे मैं खत क्यों लिख रहा हूं, तो आप लिखेंगे आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग इन क्राइम रेट इन आवर सिटी, फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे देयर इज पैनिक एंड इनसिक्योर इन्वायरमेंट इन द सिटी। मैं लॉ का तालिब इल्म हूं, इस शहर से बिलोंग करता हूं और मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूं कि इस शहर में क्राइम बढ़ रहे हैं और जो है जी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत तशवीशनाक है, लोग जो है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नंबर 1 ये बात आ गई। नंबर 2, इसके बाद एक पैराग्राफ तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, इसके बाद आता है, आ जाता है नंबर 2 के ऊपर डिटेल अबाउट लेटर, यानी लेटर की डिटेल। यहां पे इस पे हमने लिखना होता है व्हेन, वेयर और व्हाई। ये 3 चीजों के ऊपर हमने रहना है जी, यानी 3 पैराग्राफ क्रिएट हो सकते हैं। इसको जरा समझना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक व्हेन का पैराग्राफ बना सकते हैं और एक वेयर का और एक वाई का, यानी कि ये 3 पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं और एक हो गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन सब चीजों को लेके एक ही पैराग्राफ आप बना सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि व्हेन और वेयर पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ हो गया और वाई पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ हो गया, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम आपको सुजेस्ट करते हैं कि आपने अलहदा अलहदा सेपरेट पैराग्राफ क्रिएट करना है, व्हेन का, वेयर का और वाई का। ये खूबसूरती जो है वो पैदा करता है। ठीक है जी। अब आते हैं, मेरा टॉपिक था इंक्रीज इन क्राइम रेशो, तो अब मेरा दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा व्हेन से। कब से जनाब इस शहर के अंदर क्राइम रेशो इंक्रीज हो रही है, किस मंथ से, किस डेट से, ये आपने बताना होता है। यानी द क्राइम रेशो हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम मार्च 2023। ये आपने थोड़ी सी डिटेल इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर बड़ा बतानी होती है। सीक्वेंस पर बता दें कि मार्च में इतनी थी, आगे अप्रैल में इतनी थी, आगे मई में इतनी थी, आगे जुलाई में इतनी थी। तो ये सारी रेशो जो है वो आपने उसके अंदर बतानी है। ठीक है। इसके बाद अगला पैराग्राफ जो होगा वेयर का। वेयर का मतलब होता है कि कहां कहां पे, यानी वो जो शहर है उसके ओवरऑल उस शहर के अंदर इंक्रीज हो रही है या उसके कुछ खास एरियाज हैं उनके अंदर इंक्रीज हो रही है। यानी द नेम्स ऑफ अफेक्टेड स्ट्रीट्स, द नेम्स ऑफ अफेक्टेड बाजार्स एंड द नेम्स ऑफ द अफेक्टेड शॉपिंग मॉल्स वगैरह वगैरह। तो ये आपने पूरी डिटेल वेयर के अंदर बतानी होती है कि शहर के किन किन एरिया के अंदर और किस वक्त के अंदर जनाब वो क्राइम जो है वो कमिट होते हैं। अब अगला पैराग्राफ आप वाई के ऊपर स्टार्ट करेंगे। वाई का मतलब हम जो लेते हैं वो है जी कॉजेज, के वजूहात क्या है, वाई क्यों इंक्रीज हो रही है क्राइम रेशो।
वाई कॉजेज बता दें इसके अंदर कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये वहां पे जो है वो इंक्रीज हो रही है क्राइम रेशो। ठीक है जी। तो एक पैराग्राफ हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और 3 ये हो गए, यानी 4 पैराग्राफ आपने क्रिएट कर दिए। अब बॉडी ऑफ लेटर के अंदर 2 बातें समझा दी है मैंने। आगे बॉडी ऑफ लेटर के अंदर जो तीसरी बात है वो क्या लिखेंगे, यानी 4 पैराग्राफ अभी तक हम लिख चुके हैं। ये है जी स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट that will be the last paragraph, that will be the last lines of the letter। आखिरी इख्तिताम जो होगा लेटर का, लास्ट वर्ड्स, द क्लोजिंग वर्ड्स, इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट। तो 4 पैराग्राफ पहले लिख लिए, 5वां ये क्रिएट हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या है, यानी जो लेटर आपने लिखना है इसकी रिक्वेस्ट, इसके अंदर आप क्या करने लगे हैं, एडिटर को। तो रिक्वेस्ट आप ऐसे कर सकते हैं, सो अंडर द अबव मेंशन्ड रीजंस और कॉजेज आई रिक्वेस्ट यू पब्लिश एन आर्टिकल इन योर न्यूज़पेपर रिगार्डिंग इंक्रीजिंग इन क्राइम रेशो इन आवर सिटी एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी और फॉर द सिटी। ठीक है। तो रिक्वेस्ट करनी है कि इस लेटर को लिखने का मकसद क्या है। ठीक है। इस लेटर में हमने उससे मांगा क्या है, हमने रिक्वेस्ट क्या की है उसकी, तो क्लोजिंग लाइन ऐसे होंगी हमारी। ठीक है। तो इस तरह जो बॉडी ऑफ द लेटर था वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होके खत्म हो गया, 5 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल हो गया। ओके जी। अब चलें, लास्ट वन इज दी, इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, फेयरवेल भी कहते हैं, फेयरवेल भी कहते हैं और सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, यहां पे भी कुछ एहतियात है। योर्स, YOURS, योर्स, वाई जो है वो कैपिटल में होगा, आगे थोड़ा स्पेस देके फेथफुली, फेथफुली का F जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं होगा, वो स्मॉल लेटर में होगा। F कैपिटल में नहीं होगा, F स्मॉल में होगा। कोई भी लफ्ज यहां पे आप लिखे, सिंसियरली लिखे, विद ड्यू रिगार्ड लिखे, जो कुछ भी लिखें वो यहां पे स्मॉल लेटर में शुरू होगा। ठीक है जी। सो योर फेथफुली कॉमा, आगे ABC, और इन तीनों में जो है वो फुल स्टॉप यूज करने हैं। ये नाम होता है कि जिसने जो है वो ये जो लेटर लिखा है। ठीक हो गया जी। तो यहां पे एक और बात याद रखिएगा कि ये जो फेथफुली है ये हमने फॉर्मल से लिखा है। फॉर्मल में F जो है वो पहला कैपिटल, पहला वर्ड है हमारा, तो फॉर्मल से हम इसको लेंगे फेथफुली। तो फॉर्मल लेटर के अंदर जब भी आप लिखेंगे, बिजनेस लेटर आप जब भी लिखेंगे, तो आप हमेशा फेथफुली का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ओके। तो ये था डियर स्टूडेंट सारे का सारा जो यहां पे हमने आपको एक पूरा सिनेरियो समझा दिया है। इसके बाद चूंकि ये फॉर्मल लेटर है तो यहां पे जो लैंग्वेज होगी वो भी फॉर्मल होगी। ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज, यानी लेटर हमने फॉर्मल लैंग्वेज में ही लिखना है। अब ये फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है इसको जरा समझना है। फॉर्मल लैंग्वेज किसे कहते हैं? पहली बात, फॉर्मल लेटर के अंदर आप फुल सेंटेंस लिखेंगे, उसको शॉर्ट नहीं करेंगे। फुल सेंटेंस क्या की है? आई एम राइटिंग दिस लेटर, तो ये फुल सेंटेंस हो गया। तो फुल सेंटेंस का यूज करना है फॉर्मल लेटर में। लेकिन जब इनफॉर्मल लेटर होंगे तो हम इसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं आई एम राइटिंग, आई एम नहीं है, आई एम है। तो ये वाला जो शॉर्ट फॉर्म है ये आप इनफॉर्मल में लिख सकते हैं। फॉर्मल में हमेशा आपने फुल सेंटेंस ही लिखना है। आगे चलेंगे। नो कॉन्ट्रैक्शंस,
यानी जो फॉर्मल लेटर है उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखी जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? मसलन आई डोंट, आई कांट, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। अब इसको हमें लिखना क्या है? आई डू नॉट, ठीक है। डू नॉट लिखेंगे तो ये फॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपने फुल लिख दिया है। ये होती है शॉर्ट फॉर्म, ये आपने इनफॉर्मल में लिखनी होती है, फॉर्मल में आपने फुल फॉर्म लिखनी होती है, याद रखिएगा एहतियात को। आगे जी, जो फॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर आपने किसी किस्म की कोई एब्रीविएशन यूज नहीं करनी। नो एब्रीविएशन इन फॉर्मल लेटर्स। इसके अलावा नो फ्रेजल वर्ब, कोई भी फ्रेजल वर्ब जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना फॉर्मल लेटर का। मसलन टर्न डाउन, ये जो है वो हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। लुक अपॉन, इस तरह के जो फ्रेजल वर्ब हैं ये फॉर्मल लेटर में यूज नहीं करने, इनफॉर्मल में यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे कि नो इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का इस्तेमाल जो है वो फॉर्मल लेटर में नहीं करना। अब इंपेरेटिव क्या होता है? इंपेरेटिव से मुराद ये होता है कि आप किसी किस्म की कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी किस्म की कोई डिमांड कर रहे हैं, आप किसी किस्म का कोई हुक्म दे रहे हैं। जैसे वॉश द प्लेट्स, ये हुक्म है कि प्लेट्स शॉप जो है वॉश करें, प्लेटों को धोया जाए। तो ये है, ये हमारे यहां पे जो है वो इंपेरेटिव का यूज किया है। ठीक है जी, हुक्म दे रहे हैं हम। तो अगर इंपेरेटिव यूज करना है तो ये इनफॉर्मल में यूज करें। तो फॉर्मल के अंदर जो है वो आप ये नहीं लिख सकते। तो वहां पे आप क्या जो है वो लिख सकते हैं, यू मे वॉश द प्लेट्स, यू मे वॉश द प्लेट्स। तो फुल फॉर्म यहां पे लिखनी है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का फॉर्मल लेटर, जो हमने सारी की सारी आपको जहां पे बता दी हैं। ईच एंड एवरीथिंग है, हमारे पास नोट्स हैं, उसमें हमने तमाम चीजों को, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को सामने रखते हुए बड़ी अच्छी एक वहां पे कंपाइलेशन की है, इंस्ट्रक्शन लिखी है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मौजूद है। बहुत जबरदस्त कलेक्शन जो है वो ये आपके पास चली जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने एक बात और भी आपको कही थी, और वो मैंने कहा था सेमी फॉर्मल लेटर, उसके बारे में भी थोड़ा सा सुनिए। सेमी फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल लेटर, ठीक है जी। तो सेमी फॉर्मल लेटर जो है ये कहां पे लिखा जाता है, इसको जरा समझिएगा। सेमी फॉर्मल लेटर हमेशा एक ऐसे बंदे को लिखा जाता है जिसको आप जानते हैं। फॉर्मल में मैंने कहा था आप उसको नहीं जानते, लेकिन सेमी फॉर्मल में आप उसको जानते होते हैं, लेकिन वो आपका ना तो फैमिली मेंबर होता है और ना ही आपका जो है वो दोस्त होता है। मिसाल आपको देता हूं, हमसाया। हमसाया जो है, हमसाये को अगर आपने लेटर लिखना है तो ये सेमी फॉर्मल है, क्योंकि आप उसको जानते हैं ना, लेकिन ना वो आपका दोस्त है और ना ही आपका अगर फैमिली मेंबर है, तो फिर आप उसको क्या लिखेंगे? सेमी फॉर्मल लेटर लिखेंगे। ठीक है जी। तो इस सेमी फॉर्मल लेटर के अंदर मसलन ये भी कंप्लेंट लेटर होता है, याद रखिएगा, सेमी फॉर्मल लेटर भी कंप्लेंट लेटर होता है। अब आपने अपने हमसाये को एक लेटर लिखना है कि भाई आप रात के 12 बजे जो है वो म्यूजिक बजा देते हैं, गाने सुनना शुरू कर देते हैं, जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं। तो ये वाली चीज जो है ये आपकी कंप्लेंट है, जो कि आपने अपने हमसाये के नाम पे लिखनी होती है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेमी फॉर्मल लेटर। ओके जी। सो थैंक यू सो मच। हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है, बार बार कह रहा हूं, प्लेलिस्ट मौजूद है इंग्लिश LLB पार्ट 1 के अंदर। इसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी लेक्चर हम इसके रिलेटेड अपलोड करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, बेहतरीन तैयारी आपकी करवा देंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।